नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है, ताला नगरी के नाम से उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला जाना जाता है? तो देखिए, अलीगढ़ जिला उत्तर प्रदेश में ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद दूसरे प्रश्न पर आते हैं, हींग नगरी के नाम से उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर जाना जाता है? तो देखिए, हाथरस शहर जो है उत्तर प्रदेश में जो है हींग नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए, एक प्रश्न आपसे करंट अफेयर से जुड़ा हुआ पूछा जा सकता है कि बताइए अलीगढ़ का नया प्रस्तावित नाम क्या किया गया है? तो इसका जो नया प्रस्तावित नाम है आपको याद रखना है कि ये जो है हरिगढ़ किया गया है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला तीसरा प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो देखिए, अमीर खुसरो का जन्म जो है पटियाली गांव कासगंज में हुआ था। अमीर खुसरो ने ही जो है तबला और सितार का आविष्कार किया था। तबला व सितार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। और अमीर खुसरो को जो है तोताए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, तोताए हिंद। इसके अलावा तबला और सितार का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। और इनका जन्म पटियाली कासगंज में हुआ था। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, एंग्लो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ये कहाँ पर स्थित है? तो ये देखिए, अलीगढ़ शहर में स्थित है एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। नेक्स्ट, अगला पांचवा प्रश्न है, भगवान वराह मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है ये भी कासगंज जिले में स्थित है। वराह मंदिर, भगवान वराह मंदिर, कासगंज। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, शायर कैफ़ी आजमी का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म आजमगढ़ जिले में जो है इनका जन्म होता है, शायर कैफ़ी आजमी का। और ये आजमगढ़ जिला तमसा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न हो जाता है, लखनऊ, जौनपुर, सीतापुर और सुल्तानपुर ये चारों शहर किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो ये चारों शहर गोमती नदी के तट पर बसे हैं। लखनऊ, जौनपुर, सीतापुर और सुल्तानपुर। देखिए, लखनऊ जौनपुर हमने आपको बार बार जो है अपनी पिछली क्लासेस में बार बार इसको बताया है कि लखनऊ जौनपुर शहर गोमती नदी पर स्थित हैं। इसके अलावा दो अन्य शहर आपको याद रखने हैं, सीतापुर और सुल्तानपुर। नेक्स्ट, अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, गोरखपुर किस नदी पर स्थित है? तो ये देखिए, राप्ती नदी पर स्थित है। और खिचड़ी मेला अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर आयोजित होता है, तो ये गोरखपुर शहर में ही आयोजित होता है। और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा भी कहाँ पर होती है? गोरखपुर में होती है। और सबसे कम वर्षा जो है मथुरा में होती है। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न पे, मुरादाबाद और बरेली ये किस नदी पर स्थित हैं? तो ये रामगंगा नदी पर स्थित है। मुरादाबाद को जो है पीतल नगरी के नाम से भी उत्तर प्रदेश में जाना जाता है। और बरेली शहर जो है सुरमा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। सुरमा नगरी बरेली और पीतल नगरी मुरादाबाद, दोनों ही शहर रामगंगा नदी के तट पर स्थित हैं। अगला शहर है गाजियाबाद। गाजियाबाद शहर हिंडन नदी पर बसा हुआ। किस नदी पर? हिंडन नदी पर यह बसा हुआ। नेक्स्ट, इसके बाद है प्रतापगढ़, जो आंवले का प्रमुख केंद्र है। आंवला उद्योग यहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में पैदा किया जाता है। तो ये सई नदी के तट पर स्थित है। प्रतापगढ़ शहर सई नदी पर। अयोध्या काफ़ी चर्चित स्थान है, श्री राम जी की जन्मभूमि है। ये सरयू नदी के तट पर स्थित है। किस नदी पर? सरयू नदी के तट पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, बिठूर जो कि कानपुर में स्थित है, ये किस नदी पर स्थित है? तो ये गंगा नदी पर स्थित है, बिठूर कानपुर में। नेक्स्ट, इसके बाद अगला 14वां प्रश्न है, गढ़ मुक्तेश्वर जो कि हापुड़ जिले में स्थित है, ये किस नदी पर बसा हुआ है? तो ये गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़। और हापुड़ उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न हो जाता है, देवल का मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो ये पीलीभीत जिले में स्थित है। पीलीभीत जिले में देवल का मंदिर स्थित है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए बांसुरी उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर जाना जाता है? तो देखिए, पीलीभीत उद्योग जो है उत्तर प्रदेश में बांसुरी उद्योग का प्रमुख केंद्र है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में कहाँ किस जिले में है? तो गंगा नदी की जो सर्वाधिक लंबाई है ये बदायूं जिले में उत्तर प्रदेश में है। अब गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और गंगा नदी आपको पता होगा भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, दशावतार का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये ललितपुर में स्थित है, दशावतार का मंदिर। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, शाकुंभरी देवी का मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो ये सहारनपुर जिले में स्थित है। और सहारनपुर जिला उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। सबसे पूर्वी जिला बलिया है, सबसे पश्चिमी जिला शामली है और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, भृगु मंदिर कहाँ है? तो ये बलिया जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है, भृगु मंदिर। और बलिया जिला उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, लाडली जी मंदिर ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये मथुरा जिले में स्थित है। अब मथुरा में सबसे कम वर्षा उत्तर प्रदेश में होती है। लाडली जी का मंदिर यहीं पर है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, रानीपुर वन्यजीव विहार ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये चित्रकूट जिले में स्थित है, रानीपुर वन्यजीव विहार। नेक्स्ट, अगले प्रश्न पे आते हैं, कालिंजर का किला कहाँ पर है?
तो कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश में बांदा जिले में स्थित है। कालिंजर का किला कहाँ पर स्थित है? बांदा जिले में स्थित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, पान उद्योग के लिए प्रमुख शहर जो है महोबा है, और यहीं पर जो है पान अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, लाख बहुसी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो ये कन्नौज जिले में स्थित है, लाख बहुसी पक्षी विहार। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको भी देख लेते हैं। देखिए, समसपुर पक्षी विहार ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये है समसपुर पक्षी विहार, ये जो है रायबरेली जिले में। इसको आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। समसपुर ये स्थित है रायबरेली जिले में। नेक्स्ट इसके बाद कतरनिया घाट, तो देखिए जो कतरनिया घाट पक्षी विहार है ये स्थित है बहराइच में। इसको भी आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर गलती से लिखा गया है। ये कतरनिया घाट जो पक्षी विहार है ये स्थित है बहराइच जिले में, और समसपुर पक्षी विहार ये स्थित है रायबरेली में। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं महावीर स्वामी पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है ललितपुर जिले में। कहाँ पर स्थित है? ललितपुर में। और कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है? तो ये वाराणसी जिले में जो है कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। तो दोस्तों ये हमारी आज की जो है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो आपके एग्जाम के लिए निश्चित ही जो है काफ़ी लाभदायक होंगे। इसी प्रकार की और क्लासेस के लिए आप जो है इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि आप लोगों का ही इसमें जो है फ़ायदा हो सके। बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।